Yeah, a very good afternoon, everyone. I know this afternoon is not very great for someone, but this is the part and parcel of life. और देखिए, ये जो रिजल्ट आया है इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट। जैसे जनरल की 131 गई है, हम लोगों ने जो प्रिडिक्ट की थी वो की थी 142, 145, उससे ऊपर कभी नहीं जाएगी, जो मेरा कहना था। बाकी और भी प्रिडिक्शंस थी मार्केट में, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि इस बार मार्किंग बहुत टफ होने वाली है, इस बार मार्किंग बहुत टफ होने वाली है। और इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो किसी ने सोची नहीं थी। बहुत से बच्चे से कह रहे थे सर 40% मिनिमम मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। तो उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए 40% मार्क्स लाना मिनिमम है, लेकिन वो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में नहीं होता है। 40% मार्क्स मैंडेटरी रिक्वायर्ड होते हैं इन द केसेस ऑफ लॉ। मैं एक बार कट ऑफ का डिस्कशन कर लेता हूँ। 131 जनरली गई है, जनरल वीडियो की 130.5 गई है, जनरल डाइवोसी की 122 गई है, एससी की 105, एसटी की 105, ओबीसी की 123 गई है, ओबीसी डाइवोसी की 122, एमपीसी की 122, ईडब्ल्यूएस की 126.5 गई है। अब जितनी भी कट ऑफ है इसमें सिर्फ एससी एसटी की कट ऑफ हुई जो सबसे कम गई है, बाकी सबकी कट ऑफ जो है 120 प्लस, ऑलमोस्ट 120 प्लस है। आज घर से वीडियो इसलिए शूट करना पड़ रहा है क्योंकि वी आर टेकिंग ए न्यू प्रीमाइसिस, और हम अपने पुराने प्रीमाइसिस को एक और नए प्रीमाइसिस में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसका नवरात्रा पे इनोग्रेशन है। तो और हम लोग भी यही सोच के चल रहे थे कि रिजल्ट जो है वो नवरात्रि स्थापना के दिन या फिर उसके 1-2 दिन में आएगा, लेकिन दे हैव गिवन सो अर्ली, और इन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल दिया। अभी जो टाइम में कुछ बच्चे जो अनसेटिस्फाइंग रिजल्ट से वो जो चाहेंगे, वो लोग सोचेंगे कि थोड़ा रेट लगाएं, हम अपनी कॉपीज़ के लिए जाएं, और जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहाँ पे हरियाणा के अंदर ऐसा किया था। तो इन सब केसेस को जो बच्चे जेन्युइनली डिससेटिस्फाइंग रिजल्ट से, तो वो बच्चे कलेक्टिवली चाहें या तो इंडिविजुअल चाहें, उनके साथ वो लोग चाहें तो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को। मार्किंग इस बार बहुत टाइट थी, मार्किंग इस बार बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी। मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे थे जिन्होंने 2-2, 3-3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है आरजेएस का, उनका इस बार मेंस नहीं निकला है। कुछ बच्चे थे कैटेगरी में जो लगातार 2 साल से 3 साल से इंटरव्यू दे रहे थे मेरे कोचिंग के, उनका भी इस बार मेंस नहीं निकला है। क्या रीजंस रहे मेंस ना निकलने के पीछे, मैं आपको कुछ रीजंस स्पेसिफिकली बोलता हूँ। देखिए, जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 80 मार्क्स का लो का पोर्शन अटेम्प्ट किया और बाकी 20 में उन्होंने टाइटल वगैरह क्रिएट किया और बाकी छोड़ के आ गए वो। देखिए, जुडिशियल माइंड वाले सवालों में अगर आप जुडिशियल माइंड नहीं लगाएंगे तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल तो मेरी बात किसी को ख़राब लग सकती है, ऑल तो कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने पूरा पेपर भी अटैम्प्ट किया होगा और फिर भी उसका नहीं हुआ होगा, 131 नहीं आए होंगे, या 5 सो फार जितने भी उनके कट ऑफ है उनको वो नहीं मिला होगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखिए आप हारते नहीं हैं, आप ये बात हमेशा आप समझ के रखिए। कभी भी कोई एग्ज़ाम में जो हार होती है वो आपकी नहीं होती, वो हार हमारी भी होती है। मैं आज इतना खुश नहीं हूँ जितना मुझे होना चाहिए था। ऑल्दो हमारे कोचिंग में मैंने 25 बच्चों को तैयारी कराई थी मेंस के लिए, ऑलमोस्ट 8-9 बच्चों का उसमें से प्रीलिम्स क्लियर हो, मतलब मेंस उनका क्लियर हुआ है। रेशो देखा जाए तो 130 टू 40% रेशो है। अभी कुछ बच्चों से बात होना बाकी है, कुछ बच्चों का फ़ोन नहीं लग रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेरे को उम्मीद है। कुछ बच्चों ने निराश भी किया है। पहले आंसर तो बात होगी कि जुडिशियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड वाले सवाल में अगर हम नहीं अटैम्प्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक प्रैक्टिकल इशू के ऊपर सवाल आया था सीपीसी के अंदर, जहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्लिक्टिंग आंसर दे रहे हैं। वहाँ कुछ कह रहे हैं कि सर ऑर्डर 11 हम लोग लिख के आए, कुछ कह रहे हैं सर ऑर्डर 13 भी उसमें लिखना था। तो अगर जुडिशियल एप्लीकेबिलिटी ऑफ माइंड अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं सही से, तो वहाँ पे मार्क्स कटेंगे। अगर आप जजमेंट राइटिंग जान करके छोड़ के आ रहे हैं, उसको तो ये लगेगा कि आपने जान करके छोड़ा है, ऑल्दो आपके पास टाइम नहीं हो। इसलिए हमेशा कहते हैं पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए टिल द एंड। ये बच्चे जितने भी इनका निकला है, सबके पेपर अटेम्प्ट थे पूरे 100 मार्क्स के। जितने से मेरी बात हुई है सब ने कहा सर पेपर पूरा अटेम्प्ट था, मेरा पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट किया है, उसकी वजह से मेरा आंसर हुआ है। ठीक है, एक बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने सिर्फ टाइटल लिखा, जिन्होंने रेशो को नहीं, जिन्होंने कोई अप्रेजल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन बच्चों का भी ठीक से नहीं हुआ है। आगे क्या करना होगा, आगे कैसे करना होगा, देखिए आगे आपको ही रिट वगैरह में जाना होगा, मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ जनरल वे में। आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट को, रीमार्किंग के लिए बोल सकते हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक हरियाणा में भी एग्ज़ाम थी 2019 की बात है, शायद 18-19 वाला एग्ज़ाम था उनका, तब भी ऐसे रिजल्ट बहुत उनका कम रहा था। तो ये बच्चे चले गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और प्रशांत भूषण सर थे, शायद वो लिटिगेटिंग काउंसिल थे इस केस में। तो प्रशांत भूषण सर ने ही रिप्रेजेंट किया था हरियाणा के बच्चों को। इसमें बच्चों के मेन आर्गूमेंट्स क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ।
उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स है कि सर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट भी किया। उन बच्चों के मेन आर्ग्यूमेंट्स है, सर हम कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सर हम अपने एकेडमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें रिटर्न में मार्क्स ही ना मिलें। उन बच्चों के जेन्युइनली ये आर्ग्यूमेंट थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कॉपीज़ को वापस निकलवाया और उनकी कॉपीज़ को वापस से चेक करवाया। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को होता है जो कि रिट लगाता है, क्योंकि देखिए आपको जो भी रेमेडी मिलती है वो रेमेडी इन पर्सोनम होती है, रेमेडी इन रेम नहीं होती है। हाई कोर्ट वाले बच्चे, जो बच्चे क्लियर हो गए हैं, उनके रिगार्डिंग में एक सेपरेट वीडियो मैं शूट करूँगा। जो भी बच्चे असफल हुए हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं यार मेरी जेन्युइनली गलती नहीं थी पूरे पेपर में और ये चीज़ मैं और बेटर कर सकता था, तो हाँ वो अप्रोच कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि मुझसे कोई कमी रह गई है, मेरे साइड से मेहनत में कमी थी, तो वो बच्चे नेक्स्ट अटेम्प्ट की, या फिर अपना जो APO आ रहा है अगले में, उसकी आप तैयारी कीजिए। ठीक है, आज घर से वीडियो शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि नवरात्रा पे इनॉग्रेशन है हम लोगों का, और मैंने सोचा नहीं था कि रिजल्ट ये लोग इतना जल्दी दे देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा डिसहार्टेंड मत होइएगा। देखिए मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। मुझे बहुत, जो जिस फेज़ से आप लोग निकल रहे हैं, इस फेज़ से मैं 2-2 3-3 बार इंटरव्यू में फेल होकर निकला हूँ। मुझे पता है कि कुछ समय आप शून्य अवस्था में चले जाएंगे, कुछ समय के लिए कुछ ठीक नहीं लगेगा, लेकिन लाइफ में अगर कुछ आपको लाइफ सिखाना चाहती है तो वो हर्डल्स आपको देगी। तो आपको मेरी बात थोड़ी बड़ी लग रही होगी इस समय, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि सारे हर्डल्स को जब आप क्रॉस कर लेंगे अल्टीमेटली, तब आप अपने आप उस चीज़ को पाना सीख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरा पहाड़ चढ़ के ऊपर चढ़ेंगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये सब जो भी जीवन में संघर्ष थे, इन सब ने ही पहाड़ चढ़ना सिखाया है आपको। ठीक है, लाइफ बहुत सारी बड़ी पड़ी है। अभी APO हमारे सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हुआ है। नेक्स्ट 3-4 महीने बाद APO की क्लासेस हैं, APO का एग्ज़ाम है। आप APO की एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, डिसहार्टन नहीं होइएगा, क्योंकि बच्चे जब रोते हुए और दुखी होते हुए फ़ोन करते हैं मुझे, और जब मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि बेटा क्या रहा रिजल्ट का, तो वो चीज़ मेरे लिए भी बहुत वो होती है कि मैं उनको क्या कहूँ। बीइंग एन कोचिंग ओनर में ये बात नहीं कर रहा हूँ, बीइंग ए फैकल्टी में मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात मैं कर रहा हूँ कि आप सारे मेरे छोटे भाई बहन हो। मैं कभी भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होता कि एक स्टूडेंट है तो वो किस तरह का स्टूडेंट है। मेरे लिए तो हर एक छात्र बराबर है, और हर एक छात्र के साथ मैंने उतनी ही मेहनत की है। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आप लोग खूब सारा ध्यान रखिए अपना, और खुश रहिए। देखिए आप खुश रहेंगे तो ही आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे। अगर आपको दुखी देखेंगे तो पेरेंट्स भी दुखी होंगे, तो उनको दुखी नहीं करना है।